आज परीक्षित जी को श्राप लग गया। उधर से परीक्षित महाराज चले हैं, सोने का मुकुट सर पर से नीचे उतार करके रखा, भाग दिए क्षमा मांगने के लिए। और लोमर्ष ऋषि के पास में जाकर के जब पहुंचे तो लोमर्ष ऋषि कहने लगे, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है, तेरे ऊपर तो कोई और सवार था इसलिए तूने कह दिया। और तब तक वहां पर श्रृंगी ऋषि भी आ जाते हैं और श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, अब मैं आपको जो श्राप दे चुका हूं, जिस प्रकार से मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हो सकती, इसी प्रकार से संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक कवि व्याख्या करता है, बहुत सुंदर व्याख्या की है कि मोर बचन चाहिए अरे पड़ी जाए फीका। क्या व्याख्या की? और संत बचन पत्थर की लिखा, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत बचन पत्थर की। संत की दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं पड़ता है। भगवान कहते मोर बचन चाहे पड़ जाए फूका। मोर पहले मोर बताया गया है, पक्षी मोर को बताया ये जाता था। पहले पक्षी मोर जब बोला करते थे, पपिया जब बोला करते थे, जब पानी बरसने को होता था। अब काऊ के घर में बेटा और बेटी हो जाए, अब तो बीजेपी सरकार चल रही, फायर ना होता है। अब पहले छत पे जाए के तना को कर देते और उन्हें फायर भाव मोर ने अपनी बोली सुनाई डाली। जब तुम्हारी हाईवे पर अगर ट्रक को टायर फट गया तो मोर बोले गए। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पक्षी मोर का वचन दिया हुआ फीका पड़ सकता है, लेकिन संत वचन पत्थर की। लेकिन पक्षी मोर को बताया, एक भगवान कहते मोर माने मेरा होता है, मोर माने मेरा होता है। भगवान कहते मोर वचन मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। जो तुम्हें मैंने श्राप दे दिया ये झूठा नहीं हो सकता है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। के मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लिखा। बोले मेरा दिया हुआ वचन झूठा पड़ सकता है, लेकिन कभी संत का दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है। आज लोमर्ष ऋषि के आगे, श्रृंगी ऋषि के आगे परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, श्रीमन इसका कोई उपाय। अब लोग श्रृंगी ऋषि कहने लगे, राजन एक ही उपाय है, अगर आपको कोई श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाला मिल जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब परीक्षित महाराज स्वयं इतने ज्ञानी थे, भला उनको श्रीमद् भागवत कथा कौन सुनाए। परीक्षित जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें कौन कथा सुनाए। परीक्षित महाराज चल दिए परीक्षित महाराज ऐसे इंसान की तलाश में जो परीक्षित जी को कथा सुना सके, परीक्षित जी को कथा सुना सके, ऐसे इंसान के तलाश में चल दिए। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। अब तुम्हें बताएं कि परीक्षित महाराज को कथा सुनाने वाला कौन था। एक बार भगवान शंकर और मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पर बैठने के बाद बातचीत करते रहे। भगवान शंकर जो थे वो आगे निकल जाते हैं, हाथ में बीड़ा उठा